Hello, good morning students. Today we will start our chapter 10th gravitation. पिछले चैप्टर में चैप्टर 8th में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में कि कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है, रेस्ट में कब होती है। और 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी मोशन में कैसे होती है, मतलब कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लगती है जिसके कारण जो बॉडी है वो मोशन में है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। आपने देखा होगा जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे आ जाती है, धरती पे आती है। इट मीन जो अर्थ है वो सारी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वट इट मीन कि जो अर्थ है वो सारी चीज़ों पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चैप्टर 8th एंड 9th वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एट द कॉज ऑफ मोशन। पहले चैप्टर 8 चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा और 9th चैप्टर में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा। वी हैव लर्नड दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases there must be some force acting on the object, the planets and on the moon. अब हमें पता है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है। तो उनको रिवॉल्व करने के लिए भी वहाँ पे कुछ फोर्स लगती है जिसके कारण वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। अगर वहाँ पे फोर्स नहीं होगी तो वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ से दूर चले जाएंगे। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these। मतलब सभी बॉडीज़ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ना है और उसका क्या इन्फ्लुएंस है अर्थ के ऊपर, उसकी भी हमने स्टडी करनी है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो बॉडी का वेट है वो कैसे चेंज होता है। First of all, gravitation. We know that the moon goes around the earth. An object when thrown upward reaches a certain height and then falls downward. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. हम हमेशा सुनते हैं कि जो ग्रेविटी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, न्यूटन ने उसका पता लगाया था। एक बार न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे बैठा था तो एक एप्पल आया और उसके सिर पे वो गिर गया। तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि ये कैसे हुआ। ही थॉट दैट इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट द एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। तो उसने सोचा कि अगर जो अर्थ है वो छोटी छोटी चीज़ों को लाइक एप्पल को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो हमें पता है कि जो मून है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती? इज़ द फोर्स द सेम इन द बोथ केसेस, कि दोनों केसेस में जो फोर्स है वो सेम लग रही है। ही कंसिडर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। उसने देखा कि दोनों चीज़ों में ही सेम टाइप की फोर्स लगती है। ही आर्गुड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। हर एक पॉइंट पे जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता बल्कि वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। इसी कारण जो मून है वो अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होता है। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। बट हम वो नहीं देख पाते क्योंकि जो मून है वो बहुत दूर है अर्थ से। सेकेंडली जो मून का मास है वो भी अर्थ से थोड़ा कम है। मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो मून का मास है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है अर्थ से। बट अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो उसका जो मास होता है वो एज़ कंपैरेटिवली मास ऑफ अर्थ निग्लिजिबल होता है। इसी कारण जो अर्थ है वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना कि एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप छोटे होते हो तो एक एक्सपेरिमेंट करते हो। मान लो एक स्टोन है, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है बॉडी की वो चेंज हो रही है। तो इस पर कुछ फोर्स लग रही है जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ से आप बॉडी को छोड़ दो तो हमेशा जो बॉडी है वो दूर जाके गिरेगी। मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लग रही है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगती है जिसके कारण कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं या फिर मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमेशा आपने याद रखना है
कि कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण मून अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो दो टाइप की फोर्सेस हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।